नमाज के मुतलक मसाइल जिहड़े ने अर्ज किए जा रहे हैं। अज दे दर्स तो पहला नमाज के फ़राइज़ और नमाज का मुकम्मल मसनून तरीका और कल के दर्स अंदर कुर्सी ते नमाज पढ़न दे अहकामात अर्ज किए गए सन। अल्लाह ताला सानू सब नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। अज की गुफ्तगू अंदर एक बड़ा अहम मसला है कि जदों बंदे ने नमाज इमाम के पिछे पढ़नी है तो वह फिर तरीकाकार की होना चाहिए। यानी इमाम पिछे तो मुक्तदी अगर कला नमाज फर्ज करो पढ़े तो दोवां दी नमाज का फ़र्क है। कलियां पढ़न का तो इमाम के पिछे नमाज पढ़न का फ़र्क है। कलियां तो ज़ाहिर है बंदे ने सारे कलिमात पढ़ने ने, तस्बीहात पढ़निया ने, सूरतुल फातिहा पढ़नी है, नाल सूरत मिलानी है। लेकिन जब इमाम के पिछे अस नमाज पढ़नी है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमूदात ने फरमाया कि जदों तुसी इमाम अगे बना लो तो फिर इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। पहला तो मसला ये सानू याद रखना चाहिए, ये वाज़े कुरान पाक अंदर बयान है। अल्लाह ताला फरमांदे ने कि जदों इमाम नमाज पढ़ता होवे, किरात हुंदी होवे, कुरे अल इमाम, इमाम पढ़ रहा हो, फ़अनसितू, तो तुम खामोशी से सुनो और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। एक कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर नस्से कती है कि अल्लाह ताला फरमांदे ने कि जदों कुरान पढ़िया जा रहा होए तो फिर जिहड़े सुनन वाले ने उन्हां उत्ते फर्ज है कि वह चुप रहन ते खामोशी नाल सुनन। यही वजह है कि असी आने कि तुही फजर वेले या इशा वेले या दीगर जड़ियाँ नमाज़ां होंदियां ने जदों इमाम साहब पढ़ते होंदे ने तो फिर पिछे सुनता नहीं पढ़निया चाहिए, क्योंकि किरात हो रही है, किरात नूं सुनना वाजिब है, ज़रूरी है। तो फिर तुसी कुरानी को एक हुक्म है, लिहाजा सुनता बेहतर है वे कि जे बंदा लेट हो जाए, पता तो चल ही जाता है कि मैं नमाज पढ़न तो लेट हो गया वहाँ, तो फिर कितने साइड ते जिथे इमाम की आवाज़ नहीं पहुँच रही या फिर इस तरह का मामला हो जाए घरों बंदा सुनता पढ़ के आ जाए तो ये बड़ा बेहतर होंदा है। चे जाए कि इमाम अगे कुरान पाक की तिलावत कर रहा है या पढ़िया जा रहा है कुरान पाक के पिछे बंदा अपनी कोई नमाज पढ़ रहा होवे। नमाज के अंदर का भी यही मसला है कि जो इमाम साहब के पिछे असां नीयत कर लैनी है ना कि 2 रकत नमाज फर्ज पिछे इस इमाम दे, तो इमाम के पिछे जो असां नीयत कर लैनी है तो फिर अपनी अलग अलग असां अपनिया नमाज़ां नहीं पढ़निया। अगर हर कोई बंदा कोई उधर सूरत पढ़े अपनी सूरह फातिहा, कोई उधर पढ़े, कोई कितने गैरिल मग़दूब ते पहुँचे है, कोई इहदिना सिरातल ते पहुँचे है, तो ये मामला जरा ना फिर वो इमामत की इक्तदा नहीं फिर रहेगी, फिर अपनी अपनी नमाज हो जाएगी। लिहाजा ये वाज़े मसला है। अल्लाह ताला दे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों तुसी इमाम बना लेंदे हो, बल्कि एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हज़रत इमरान रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने अल्लाह ताला दे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे सन ते पिछे एक बंदा अपनी सूरत पढ़ रहा सी, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, यह वाली सूरत पढ़ रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे सन। यानी आम तौर पर यह भी आख्या जाता कि चलो फजर वेले तो इमाम साहब उच्ची आवाज़ नाल किरात कर रहे हैं ना, तो इमाम साहब किरात कर रहे हैं तो पिछे मुक्तदी सुन रहे हैं, लिहाजा चलो इत्थे तो समझ आ रही है कि इमाम पढ़ रहा तो मुक्तदी सुन रहे हैं, या इशा की नमाज है या मगरिब की नमाज है। तो आया जोहर और असर की नमाज विच भी इमाम के पिछे नहीं सूरह फातिहा पढ़नी, तो वह यह भी मसला है बिल्कुल इस तरह ही कि जोहर या असर की नमाज भी पढ़दियाँ इमाम पिछे सूरह फातिहा पढ़नी नहीं, क्योंकि उदों भी इमाम तो इमाम है ना, चाहे वह जाहरी किरात कर रहा है या सिर्री यानी खामोशी न पढ़ रहा है। दोनों सूरतों के अंदर असां अल्लाहु अकबर कह के सुबहानक अल्लाह अपनी पढ़ के फिर अपना सूरह फातिहा पिछे पढ़नी, ये इख्तलाफी आइमा का मसला है। मैं पहला ये अर्ज़ कर चुकिया कि कोई वाबियाँ सुनिया का मसला नहीं, ये आइमा जो फुकाहा इमाम ने उन्हों का आपस अंदर मसला है, और असी जिन्हों के मुकल्लिद इमाम आज़म अबू हनीफा उन्होंने नज़दीक ये मसला है कि इमाम के पिछे असां सूरह फातिहा नहीं पढ़नी। तो जी हदीस पाक मैं अर्ज़ कर रहा कि हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी ने
और सिहा सित्ता दी अथेंटिक हदीस है, यानी मुस्लिम शरीफ अंदर इमाम मुस्लिम लिख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जोर की नमाज पढ़ाई तो पिछे एक मुक्तदियाँ अंदर एक बंदा उन्हें सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला सूरत अपनी शुरू कर दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरी फरमाया तुहाडे विचों किहड़ा बंदा पिछे सूरत नाल पढ़िया ही, और नाल हजूर ने दस्सिया वे कि यह सूरत नाल पढ़िया है। तो जिहड़ा पढ़िया उन्हें आख्या जी या रसूलल्लाह मैं पढ़िया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैं इस वास्ते अगे ख्याल कर रहा हाँ कि अल्लाह की बारगाह च कोई बंदा मेरे नाल झगड़ा कर रहा है कि मैं कुछ कह रहा तो वो कुछ कह रहा, यानी वो कोई होर कह रहा, होर कोई सूरत पढ़ रहा, मेरे नाल अल्लाह की बारगाह च झगड़ा कर रहा। लिहाजा जब इमाम के पिछे नमाज पढ़े हो तो फिर चुप करो। मतलब काफ़ी मुस्तनद हदीस ने, हदीस पाक दे अल्फाज ने इज़ा कब्बर अल इमाम फ़कब्बिरू व इज़ा कारा फनसुतू। फरमाया जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, लेकिन इमाम जब किरात करे फनसुतू अब तुम चुप रहो, अब नहीं पढ़ना। किरात जदों हो रही हो तो फिर नहीं पढ़ना, चाहे जाहरी किरात है या सिर्री। हदीस पाक दे अल्फाज ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही। अबू दाऊद शरीफ दी हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब अरशाद फरमांद ने इमाम बनाए तब जाता है जब उसकी इत्तबा की जाए, जब उसकी पैरवी। इमाम का मकसद ही पैरवी करना है, फॉलो करना है। इस वास्ते नमाज टुटन दे जिहड़े ने ना मसाइल, उन्हां विचों एक मसला यह भी है कि जदों बंदा इमाम तो अगे लंघ जाए। अक्सर साढ़े कुछ बंदियां नूं इस तरह की भी आदत हुंदी है कि इमाम साहब ने हले समी अल्लाहु लिमन हामिदा कह के उठे कोई नहीं तो बंदा पहला उठ पिया, या इमाम साहब हले सजदे गए नहीं तो अगे मुक्तदी पहले ही सजदे टुर गए ने, इमाम साहब हल्ला उठे नहीं तो मुक्तदी पहले ही उठ पे ने। लिहाजा इत्तबा का मसला है कि इमाम दे पिछे पिछे उन्होंने फॉलो करना है। जदों वो समी अल्लाहु लिमन हामिदा हो रहा होवे तो समी अल्लाहु लिमन हामिदा सुन के ते नाल पिछे आहिस्ता आहिस्ता उठना चाहिए, वो पैरवी करनी चाहिए, अगे नहीं लंघना चाहिए। ये मसला सानू सबनों याद होना चाहिए, ये उत्ते गौर तलब गल है। ये बड़े सारे मसाइल ने, चूँकि मुख्तसर मैं एक और भी मसला अर्ज करना है, इस वास्ते इन्नी गल काफ़ी है कि इमाम दे पीछे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दे नज़दीक किरात करनी कोई नहीं। ये वैसे जनरल एक गल मैं अर्ज करता जावां, आम तौर पर जो इमाम साहब किरात करते होन, जिहड़े साडे दोस्त साहब नहीं इस चीज़ को तस्लीम करते, मैं उन्होंने वास्ते अर्ज कर रहा कि इमाम साहब अगर किरात करते होन तो रुकू च टुर जान तो एक शरी मसला है वे कि पिछे आने वाला जिहड़ा बंदा है ना, अगर वो अल्लाह अकबर करके तकबीरे तहरीमा कह के हथ बन के इमाम दे नाल मिल जाता ना रुकू विच, ते उहदी वो रकत हो जाएगी। रकत उहदी ये साडे नज़दीक भी हो जाएगी, तो जिहड़े नहीं ना मानते इस चीज़ नूं उन्हां दे नज़दीक भी रकत उहदी हो जाएगी। रकत क्यों हो जाएगी कि उन्हें आके इमाम दे नाल मुताबत कर लईए, शिरकत उहदी हो गई है। जिहड़े फराइज़े नमाज हैं तकबीरे तहरीमा वो भी उन्हें कह लिया कि आम भी वह हो गया, तो इमाम दे पिछे नमाज पढ़न की वजह तो किरात भी वही आटोमैटिकली हो गई। लिहाजा जदों अगे इमाम दे नाल रकू च शामिल हो जाएगा ना, तो फिर वह रकू भी हो जाएगा, फराइज़े नमाज पूरे होने की वजह तो वो रकत पूरी हो जाएगी। अगर सूरह फातिहा फर्ज होवे या वाजिब होवे तो फिर वो जिहड़ा पिछे आने वाला बंदा रिकात विच शामिल रकू दे नाल इमाम दे होया, फिर वो रिकात होनी चाहिए नहीं। तो जदों दोवां दे नज़दीक रिकात हो गई है तो फिर गल समझ लेनी चाहिए कि इमाम दे पिछे वक्री किरात करना जरूरी नहीं। हाँ, जी सूरह फातिहा दी हदीस पाक आम तौर पर आखी जाती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। ये वाक़ियतन हदीस पाक है, हज़ूर अलैहिस्सलाम दी ही हदीस है और अथेंटिक हदीस है, लेकिन इनू महमूल इमाम के पिछे ना किया जाए। ये जनरल हदीस पाक का मफहूम है कि जो तुसी नमाज पढ़ते हो तो फिर विच सूरह फातिहा जरूर पढ़नी है। यानी फ़र्ज़ करो मैं तुसी कल्ले नमाज पढ़ने पे असी अल्लाह अकबर कर दें, सूरह कोई शुरू अलम तारा कैफ़ा शुरू कर दें, हून नहीं, हून सूरह फातिहा पढ़नी पहला, यानी सूरह फातिहा पढ़ के फिर नाल कोई सूरत मिलानी है। लिहाजा नमाज के अंदर सूरह फातिहा दा पढ़ना कल्लिया नमाज दे अंदर ये वाजिब है, नाल कोई सूरत मिलानी चाहिए। अगर कल्लिया नमाज पढ़दे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई, वाजिब दा तरक हो गया, तो तुहानूं पता वाजिब दा तरक हो जाए तो फिर सजदा साहब लाजम आ जाता है। फ़र्ज छुट जाए नमाज ख़त्म,
फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हो जाए सजदा साहब लाजम आ जाता है, या वाजबाते नमाज विचों कोई एक वाजिब छुट जाए फिर भी सजदा साहब लाजम आ जाता है। इन्हां मसाइल नूं सानूं सब नूं समझना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा दे कोल एक ग्रुप आ गया, बड़ी फेमस मिसाल है, मैं अर्ज़ करता जावां। एक वफद की शक्ल च कुछ लोग इस मसले के बारे आ गए कि सरकार असां तुहाडे कोल ना कोई गल करनी है। तो हर कोई इधरों इधरों बोले तो वह गल ना किसी पासे ना लगे। बहरहाल आप ही उन्हां विचों एक बंदा चुन लिया, उन्हें आख्या इंज ते गल नहीं जे सुनी जानी। काफ़ी ज़्यादा लोग सन तो सरकार है साडा नुमाइंदा है, यदी गल सुन लो तो साड़ी भी वही है जिहड़ी इहदी है। तो मसला उन्हें की पूछना ही कि ए इमाम के पिछे वक्री वक्री पढ़नी चाहिए है कि इमाम के पिछे चुप रहना चाहिए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, बेलियो तुसा मसला तो आप ही हल कर दिता। उन्हें कहा मसला तो तुसा आप ही हल कर दिता, इन्ने जी मेरे नाल गल करन वास्ते आए हो तो तुसी ये समझते हो कि वक्री वक्री करांगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, लिहाजा तुसा एक बंदा आप ही चुनाव कर लिया। उन्हें आख्या सेम यही मसला इमाम नाल नमाज पढ़न दा है कि जदों सारे बंदे रल के एक इमाम मुकर्रर कर लेंदे हो कि या अल्लाह यह बंदा साढ़े चो बेहतर है, असी इनू इमाम मुकर्रर कर रहे हैं, तो फिर विचों वखरा वखरा अपना अपना कोई नुकता नज़र पेश करना नहीं चाहिए। लिहाजा ये मामला सानू सब नू समझना चाहिए। एक नमाज की शमूलीयत बाद दे अंदर अक्सर लोग गलती करते हैं, ये बड़ा अहम मसला है कि बाद में जो बंदा नमाज च शामिल होवे उन्होंने नमाज किवें पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ कर लो तुसी 4 रकतां पढ़ रहे हो तो नमाज़े ज़ोर असी पढ़ रहे हैं। नमाज़े ज़ोर पढ़द्या एक बंदा शामिल उदों होया जदों इमाम साहब ने 3 रकातां पढ़ लियां तो चौथी च आके वह शामिल होया। बड़ा अहम मसला है, यानी 3 पढ़ चुके है इमाम साहब तो चौथी च बंदा शामिल होया, या इमाम साहब 2 पढ़ चुके हैं तीसरी च शामिल होया, या इमाम साहब ने 1 रकत पढ़ी है वो आके दूसरी शामिल होया। कोई भी सूरत हाल बन जाए बंदे दी, चाहे उन्हें इमाम नाल 1 पढ़ी है 2 पढ़ियाँ ने 3 पढ़ियाँ ने या 4 ही इमाम दे नाल पढ़ियाँ ने, तो अगर 4 ही पढ़ ले तो फिर तो जाहिर है वो पीछे शामिल नहीं होया, फिर तो उन्हें पूरी नमाज पढ़ ली है। लेकिन अगर उन्हें 3 इमाम दे नाल पढ़ियाँ ने 1 ओदी रकत रह गई सी तो हुण उठ के उन्हें किहड़ी रकत पढ़नी है जिहड़ी ओदी रह गई सी। अक्सर अही गलती की करने कि असी आने कि चूँकि मैं 3 ते रकतां इमाम दे नाल पढ़ लईआं ने, लिहाजा मेरी 1 रहिंदी ही तो मेरी हुण चौथी रह गई है, लिहाजा मैं चौथी पढ़नी है। उन्हें चौथी नहीं पढ़नी, उन्हें पहली पढ़नी है, क्योंकि वो जिहड़ी रकत रही है वो किहड़ी रही है, पहली रही है। लिहाजा जदों इमाम साहब सलाम फेरनगे तो वो उठ के अगरचे ओदी ये रकत चौथी बन रही है, क्योंकि 3 रकतां उन्हें इमाम दे नाल पढ़ लईआं ने, ओदी ये टोटल कुल मिला के चौथी रकत है, लेकिन जिहड़ी छुट्टी रकत है वो ओदी पहली है। उठ के हुण उन्हें पहली पढ़नी है, लिहाजा वो की करेगा जदों उठेगा तो इमाम साहब एक तरफ सलाम फेरनगे तो वो पिछे मुक्तदी जिहड़ा उठ जाएगा, उठ के तो फिर उस सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर नाल तावुज़, फिर नाल तस्मिया, फिर नाल सूरह फातिहा, चौंकि उन इमाम पिछे वो नहीं रहा, फिर नाल सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा तो बाद फिर नाल एक सूरत मिलाए तो हुण उहदी पहली रकत जिहड़ी छुट्टी सी तो टोटल कुल मिला के उहदी ये 4 रकतां मुकम्मल हो गई। मगरब वेले असी बड़ी गलती करने, अक्सर वेख्या गया इमाम साहब के पिछे अहां नमाज पढ़नी ही, इमाम साहब ने 2 रकतां पढ़ लईआं ने, असी आके शामिल होए हैं तीसरी च। ज़रा तवज्जो ना गल सुनोगे फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बंदा पिछे शामिल होया है तीसरी च, हुण की होया कि उन्हें इमाम दे नाल 1 रकत पढ़ी तो किहड़ी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, उन्हें तीसरी रकत इमाम दे नाल पढ़ी, उहदियां पहलियां 2 रकतां रह गई ने, तीसरी उन्हें पढ़ के इमाम साहब ने फेर ली सलाम, वो हुण उठ के तो सब तो पहला की करेगा, अपनी पहली रकत पढ़ेगा, अपनी हुण पहली पढ़ेगा। जाहिर है जो पहली पढ़ेगा तो सुभानक अल्लाह तो शुरू करेगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ के फिर तावुज़ पढ़ेगा, फिर तस्मिया पढ़ेगा, फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर नाल कोई सूरत मिलाएगा,
सूरत मिला के फिर वो रुकू करेगा, फिर दोनों सजदे करेगा। दोनों सजदे करने तो बाद इत्थे एक ज़रा स्टे तुसां करना है तो मामला समझना है, ताकि अगों ही नैक्सट गलती ना करिए। जदों दोवें सजदे हो गए तो एक तो रकत उन्हें पढ़ ली इमाम दे नाल, जिहड़ी उहदी किनवीं रकत सी, तीसरी। ऐ हुण उन्हें पढ़ ली अपनी पहली रकत, तो तीसरी भी पढ़ के ती ते पहली भी पढ़ के ती, इहदियां टोटल हो गई 2 रकतां। हुण इहनूं बहना चाहिए है। अक्सर वेख्या गया कि लोग की करते हैं, वो आते हैं चूँकि मेरी एक रकत हो गई तो मेरियां हुण 2 रहिंदियां ने, मैं 3 टोटल करनियां, तो 2 इकट्ठियां पढ़ लेंदे ने, इकट्ठियां नहीं पढ़नियां। एक रकत पढ़ेगा, एक रकत उहदी पहली जिहड़ी उन्हें आप ही पढ़ी है, तो एक तीसरी जिहड़ी इमाम दे नाल पढ़ी है, वो पहली तो तीसरी मिला के 2 हो गई। हुण 2 तो बाद उन्हें बहना है अत्ताहियात। अत्ताहियात बह के उसदे बाद फिर अब्दु व रसूलु तक पढ़ के अत्ताहियात फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर तो फिर अपनी वो दूसरी रकत जिहड़ी उहदी रह चुकी है वो पढ़ेगा। जाहिर है जो दूसरी रकत पढ़ेगा फिर सुभान अल्लाह अलग तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा तो बाद फिर नाल कोई सूरत मिलाए, तो दूसरी रकत जिहड़ी रह गई सी वो भी पढ़ के फिर अत्ताहियात बह जाए। इंज करके अपनी नमाज मुकम्मल करे। मगरब वेले बाद दफ़ा इंज दी भी सूरत हाल बन जाती है कि बंदे दियां 4 अत्ताहियात बन जांदियां। अत्ताहियात कितनियां बन जांदियां ने? 4 बन जांदियां ने। वो किस तरह 4 अत्ताहियात बन जांदियां ने कि इमाम दियां 2 रकतां तो बाद जिहड़ी अत्ताहियात इमाम साहब पढ़ रहे सन, बंदा मुक्तदी उहदे विच उदों शामिल होया है जदों इमाम ने 2 रकतां अपनियां पढ़ लईआं ने, बंदा हुण फिर शामिल होया अत्ताहियात विच। हुण अत्ताहियात विच जदों बंदा पिछों नाल मिल के शामिल होया तो एक अत्ताहियात उन्हें इमाम दे नाल पढ़ी, उदों बाद फिर तीसरी रकत इमाम दे नाल पढ़ के इमाम साहब ने फिर बहना, फिर उहदी वो दूसरी अत्ताहियात इमाम साहब दे नाल भी जिहड़ा बैठा है, यानी 2 दियां अत्ताहियात जिहड़ियां ने कादा इनूं बोलदे ने, वो उन्हें इमाम दे नाल पढ़ियां। उदों बाद फिर उठ के एक रकत उहदी इमाम नाल हो गई तो एक उन्हें आप ही पढ़नी है, पढ़ के फिर उन्हें अत्ताहियात बहना, ये तीसरी अत्ताहियात हो गई उहदी। फिर उन्हें अपनी जिहड़ी लास्ट अंदर एक रकत रह गई वो पढ़ के फिर अत्ताहियात बहना, उहदियां ये 4 अत्ताहियात हो गई। लिहाजा ये जिहड़े पिछे बाद विच शामिल होने वाले जी ने ना, उन्होंने खास ख्याल रखना चाहिए है। एक तो यह वे कि जदों इमाम नूं रुकू विच पान दौड़न नहीं। चलो ये अलहमदुलिल्लाह हुण ते बड़ी हद तक लोगों को थोड़ी सेंस हो गई है, समझ भी मामलात की आ गई है। नहीं तो अक्सर इत्थे साडे जी डिग पैंदे हुंदे सन मस्जिद च, फर्श के उत्ते पैर फिसलिया डिग पे ने, उतों वज़ू करना वेख्या इमाम साहब रकू च ने, उन्हें उतों दौड़ लानी है तो दौड़ लादियां पैर फिसलना है तो राह च डिग पैना। मस्जिद में दौड़ना नहीं चाहिए। हदीसे पाक का मफहूम है कि जदों मस्जिद च तुसीं आओ तो सुकून ना लाओ, इमाम दे नाल शामिल हो, जिन्नी पढ़ रहे हो उन्नी इमाम दे नाल पढ़ लो, जिन्नी रह गई है फिर बाद में खड़े होकर पढ़ लो। लिहाजा चलो ये तो कोशिश तो करनी चाहिए कि बंदे की रकत नाल मिल जाए, लेकिन दौड़ के ना मिल जाए, यानी इन्नी सुस्ती भी ना करे कि पता है पिछे इमाम साहब किरात कर रहे हैं तो वज़ू ही इन्ना को लम्मा कर छड़ो कि रकातां ही पईयां ज़ाया करो। इहदा ये मकसद नहीं कहने का, मकसद ये है कि अपना मुकम्मल वज़ू करके तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखो कि मेरी रकात अगर मिल जाती है मैनू तो सुकून ना ला के बंदा अपनी नमाज पढ़ सके। ये नमाजी का बाद विच शामिल होने का भी एक अहम मसला है जिहड़ा आप अहबाब दे गोशगवार कर लिया। एक मसला कल दसदे हैं पे साडे सदर साहब कि जिहड़ी बह के असी नमाज पढ़ने उहदा की मसला है। ये याद रखो कि बह के नमाज अगरचे जिहड़े नवाफल ने उन्हां दी इजाज़त ते है, इजाज़त है वे कि नफल जिहड़ी नमाज है वो तुसीं बह के पढ़ सकते हो, लेकिन एक गल का ख्याल रखना चाहिए है कि उस सूरत भी अगर एक बंदा बह के नमाज पढ़ रहा तो दूजा खलो के पढ़ रहा है, तो जिहड़ा खलो के नमाज पढ़ रहा उहदा सवाब तो जिहड़ा बह के पढ़दा उहदा अद्धो अध का फर्क हुंदा है। यानी बह के नमाज पढ़न नाल नमाज का सवाब अद्धा घट जाता है, और वही नमाज अगर कोई बंदा खड़ी होकर पढ़ता है अगरचे वो नफल है, यानी नफल बह के पढ़ांगे तो गलत तो नहीं, जिवें हुण तुसीं फर्ज नहीं बह के पढ़ सकते, वितर नहीं तुसीं बह के पढ़ सकते, इल्ला फी उज़रिन माजूर वास्ते नहीं, मैं वैसे जनरल गल कर रहा। तो इस तरह अगर बंदे ठीक ठाक ने, अच्छे भले ने, वो नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं, तंदुरुस्त ने, सेहतमंद ने, तो उन्होंने बेजा नमाज बह के पढ़नी चाहिए
नहीं, क्योंकि बह के पढ़नगे तो अद्धा सवाब होएगा। तुहानू पता जो बंदा इन्ना वुजू करके घरों बिस्तर छड्ड के मामलात सारे ख़त्म करके मस्जिद च आउंदा है तो फिर सौदा लैन आए तो सौदा फिर पूरा ही लेना चाहिए, अद्धा नहीं लेना चाहिए, मुकम्मल है। नमाज कोशिश करो सेहतमंद बंदा खड़े होके पढ़ो, अगरचे वो नफल ने, हाँ कोई मजायका नहीं बह के पढ़ सकता, लेकिन बहन वाले की नमाज का उन्होंने अद्धा अजर मिलेगा। ये तो अलावा जी नमाज का चूँकि साडा अज टॉपिक खत्म हो गया, कल तो इंशाअल्लाह ताला जिहड़े साडे अकायद ने उन्हां दे मुतल्लक गुफ्तगू की जाएगी। कोई नमाज का मसला सारे तो नहीं मैं दस सकिया, मुख्तसर टाइम होंदा है, बड़ा शॉर्ट जिहा होंदा है, कोई मसला अगर तुहानू दरपेश है तो तुसीं पुछ सकदे नमाज का मसला। किसी बंदे नू कोई नमाज का मामला दरपेश होवे, कोई ऐसे मसले बारे ना पता होवे कि जी यह मेरा मामला है। खांसी आम तौर पर लोग करते रहते हैं नमाज में, कोशिश करा करो, बेजा खंगूरा इंतहाई गलत रवैया है। खांसी का मतलब तो फिर यह ना कि बाद में भी खांसी रवे, है हुण तुसीं बैठे हो ना, किसी को कोई खांसी नहीं, तो अक्सर वेख्या गया जो आखिरी अत्ता ही हाथ ना तो बंदे वो खांसी जी ना वक्ती खांसी है, आरजी खुद बनाई हुई बेजा खंगूरा इनू आंदे ने। बेजा खंगूरा नमाज में लाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। खारिश खूरिश कपड़ियां दी इधर उधर इंजन करना, कोई नक अपना पिया उंगलियां मारदा है, कोई कान नूं पिया छेड़दा, इनू अमले कसीर आख्या जाता है। नमाज के किसी भी मामले के अंदर जो अमले कसीर हो जाए ना, अमले कसीर का मतलब मैं इस तरह हथ बैठ बन्ने ने ना तो थोड़ी देर मैं इस तरह करन लग पाया बेजा, एक तो होंदा ना खारिश हुई, एक होंदा खारिश नहीं, वैसे ही इस तरह लग पाया बंदा क्याम च, एक बारी हो गया, थोड़ी देर हुई है तो इस तरह लग पाया करन, दो बारी हो गया, थोड़ी देर फिर हले क्याम चाहिए तो अपनी टोपी सीधी करन लग पाया इस तरह। तीन बारी किसी भी रुकन विच बेजा कोई अमल ऐसा करिए तो इनू अमले कसीर आंदे ने। अमले कसीर दे नाल बंदे दी नमाज टुट जाती। एक हथ नाल भी करे ना दो तीन बारी, तीन तो अक्सरीयत या तीन बारी, तो जो दोवें ही कर ले तो फिर तो नमाज वैसे ही खत्म हो गई। फर्ज करके चादर लईए, रुमाल लिया, उन्हें अपने दो हाथों नाल रुमाल सीधा किया या अपनी चादर की बुक्कल दो हाथों के नाल मारी गई, वो दोवें ही हथ खुल गए ने तो वो नमाज सरे तो रही कोई नहीं। इन्हां सारियां गल्लां दा नमाज अंदर खास तौर पर सानू सब नू ख्याल रखना चाहिए। खुशू व खुजू नाल हथ बन के सजदे वाली जगह ते ध्यान रख के तो बेहतर ये अक्सर मैं गल करदा रहना, हुण भी दोबारा करांगा। असीं वडेरे हो गए हाँ, मेरी मेहरबानी करके गुस्सा ना करया करो गल्लां दा, तुहाडा पुत्तर भी हाँ मैं, बेटा भी समझ लिया करो। एक इमाम की हसीयत दे नाल मेरा ये फर्ज बनता है मैं अपनी जिम्मेदारी ते ड्यूटी पूरी करा, वो मैं करनी है। गुस्सा करोगे मैं फिर भी करनी है, क्योंकि मैं अल्लाह की बारगाह च जवाब देना। जिहड़े मसले शरीयत दे ने वो मैं तुहानू दसने ने। कोई अमल ना करे 100 बारी ना करे, कल माशर के मैदान च मन्नू नहीं कोई आ सकेगा कि या अल्लाह मन्नू इन्हें दसिया कोई नहीं। हर बंदे की अपनी तहकीक है, साडा ये असूल है दुनिया का। डॉक्टर कोई बंदा पुछ ले मर्ज के मुतलक तो सारे ही डॉक्टर ने, मसले का पुछ लो सारे ही मुफ्ती ने। कोई इलम बारे गल करो हर कोई मुहद्दस है, हर कोई मुअल्लम है। किसी को फॉलो करना इंतहाई गलत साडा रवैया बन जाता बाद औकात, लेकिन ये अंदर कोई मजायका नहीं, ये आम मामला है, सारी दुनिया ते चलता है। मकसद गल करना तो दसना होंदा है, उहदे ते अमल सानू सब नू करना चाहिए। कर लोगे बेहतरी है, नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा मामला नहीं। साडा काम पहुँचाना है लोगों तक, वो इंशाअल्लाह ताला असीं पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी इबादतां नू और नेकियां नू खालके कायनात कबूलो मंजूर फरमाए।